अनुपमा जब मुंबई में परी और ईशानी के लिए काम ढूंढने निकलती है, तब उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। वह जिन दोनों बच्चियों को एक नई शुरुआत देने के लिए मुंबई लाई थी, वही सफर उसकी खुद की किस्मत बदलने वाला है। मुंबई की चकाचौंध, फिल्मी गलियां, संघर्ष से भरी दुनिया, इन्हीं सब के बीच अनुपमा पूरी उम्मीद के साथ अपने परिवार को संभालने की कोशिश करती है। वह परी और ईशानी के लिए नौकरी ढूंढ रही होती है, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। एक डांस स्टूडियो में अचानक मिले मौके ने उसकी जिंदगी को एक झटके में बदल दिया। अनुपमा का डांस देखकर फिल्म के प्रोड्यूसर उस पर फिदा हो जाते हैं और उसे एक बड़ी फिल्म में डांसर का रोल ऑफर कर देते हैं। अनुपमा जैसे जैसे इस नए सफर को अपनाना शुरू करती है, उसके सामने शहर का एक अलग चेहरा खुलता है। प्रोड्यूसर उसे एडवांस में काफ़ी पैसे देते हैं, जिससे ईशानी और परी खुश तो हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के अंदर एक गलत सोच घर करने लगती है। वे यह सोचकर काम करने से मना कर देती हैं कि जब अनुपमा कमाने लगी है तो उन्हें मेहनत क्यों करनी चाहिए। लेकिन अनुपमा अपने सिद्धांतों पर कायम रहती है। वह साफ कह देती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को भी मेहनत करनी होगी। वह दोनों को पैसे देने से मना कर देती है, जिससे घर में तनाव बढ़ने लगता है। इस बीच मुंबई में मिलने वाली कठिनाइयों का असली सफर शुरू होता है। अनुपमा को फिल्म में रोल मिल जाता है और शूटिंग शुरू होने वाली होती है। वह पूरी दिल से काम करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी कहानी में ऐसा तूफान आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कॉलोनी में अचानक नोटिस लगते हैं कि यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है और सभी को जल्द ही घर खाली करना होगा। शुरू में अनुपमा इसे एक साधारण रिनोवेशन समझती है, लेकिन जब वह अधिकारियों से बात करती है तो सच उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। बिल्डिंग बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्राग कोठारी की कंपनी होती है। वही प्राग जिसका अतीत अनुपमा से जुड़ा है और जिसने उसकी जिंदगी कभी बिखेरी भी थी और बदली भी। अनुपमा को यकीन ही नहीं होता कि वही व्यक्ति फिर से उसकी जिंदगी में आ गया है और अब उसकी कॉलोनी, उसके पड़ोसी, उसकी उन सारी उम्मीदों को उजाड़ने वाला है जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से बचा रही थी। मुंबई की ये चमकती दुनिया अब एक डरावना रूप दिखाने लगती है। परी और ईशानी भी इस फैसले से घबरा जाती हैं, क्योंकि वे भी कॉलोनी के लोगों से जुड़ चुकी होती हैं। इस बीच एक और बड़ा धमाका कहानी में तब होता है जब अनुपमा को पता चलता है कि फिल्म का प्रोड्यूसर और प्राग कोठारी किसी बिजनेस डील में पार्टनर हैं। यानी जिस फिल्म में अनुपमा को रोल मिला है, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से प्राग के हाथों से नियंत्रित है। अब अनुपमा के सामने दो विकल्प हैं, या तो फिल्म के लिए काम करती रहे और चुप रहे, या फिर प्राग कोठारी के खिलाफ लड़ाई करे और कॉलोनी के लोगों का साथ दे। और इसी बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। प्राग कोठारी खुद अनुपमा से मिलने आता है और कहता है कि वह चाहे तो अनुपमा के लिए कॉलोनी को बचा सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। एक ऐसा फैसला जो अनुपमा की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर नई उलझन, नए धोखे और नए रहस्य सामने आएंगे। मुंबई में शुरू हुआ नया सफर अब अनुपमा की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। क्या अनुपमा फिल्म का मौका छोड़कर कॉलोनी को बचाने के लिए खड़ी होगी? क्या प्राग कोठारी की वापसी उसकी जिंदगी फिर से बर्बाद कर देगी, या यह रिश्ता कोई नया मोड़ लेगा? क्या परी और ईशानी इस कठिन सफर में अनुपमा का साथ देंगी, या उनके बीच दूरियां बढ़ जाएंगी? आने वाले एपिसोड्स में हर कदम पर एक नया धमाका, एक नया ट्विस्ट और एक नई जंग देखने को मिलने वाली है।